अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों ये मशीन है जी कैटरपिलर 966F-2 मॉडल। तो इसमें जो प्रॉब्लम आई है जी वो ये है कि इसकी जो लिफ्टिंग और टिल्टिंग यानी कि जो बूम है और बकेट ये अप नहीं हो रहा है। तो ना ही कि इसका लिफ्टिंग काम कर रहा है और ना ही टिल्टिंग, ठीक है जी। ना कि बकेट क्लोज़ हो रही है और ना ही इसका बूम अप हो रहा है। तो बाकी इसका जी हम पंप खोलने लगे हैं, तो पंप देखते हैं अगर डैमेज है तो। कई दफ़ा ये है कि शाफ्ट टूट जाए। खैर शाफ्ट तो इसकी नहीं टूटी, क्योंकि इसकी जो ब्रेक है और स्टीयरिंग है वो दोनों काम सही कर रहे हैं। बस सिर्फ इसका बूम का प्रॉब्लम आई है। तो पंप जी हम खोलते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। खोलने के बाद अगर कोई भी चीज़ उसमें डैमेज हुई है कार्ट्रिज, तो कई दफ़ा शाफ्ट के अंदर जो झरी होती है तो वो भी आपको दिखाएंगे। अगर वो भी डैमेज हो जाए तो फिर भी कार्ट्रिज काम नहीं करती है। तो खोलते हैं, फिर आपके साथ जी शेयर करते हैं तो क्या मसला है इंशाल्लाह। और अगर पंप कार्ट्रिज ठीक हुई तो फिर आगे देखेंगे कोई और प्रॉब्लम, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जी। हाँ तो जी दोस्तों, ये हमने इसका पंप खोला है। तो पंप हमने अभी दोबारा लगा भी दिया है। तो स्टार्ट करके फिर आपको चेक कराते हैं जो फॉल्ट आया है जी। यानी कि ये जो पंप है ये टूट गया था अंदर। इसका जो ये बोल्ट थे एलकी के, 2 एलएल की बोल्ट टूटे हैं और ये बुश इसका था, यहाँ से जी ये निकल गया था। तो काफ़ी डैमेज हो गया। तो पंप हमने, स्टीयरिंग तो इसका काम कर रहा था लेकिन हमने ये भी चेंज कर दिया दोनों। और जो तीसरा है वो पीछे ब्रेक और डिस्टिक पंप, छोटा वाला जिसे पायलट पंप भी कहते हैं, तो वो भी हमने नया डाल दिया। अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों बताने का मकसद ये है कि ये जितनी भी मैनुअल मशीनें हैं ना जी, इनमें अगर किसी एक चीज़ में फ़ॉल्ट आता, यानी कि अभी टिल्टिंग और लिफ्टिंग दोनों इसके काम नहीं कर रहे थे, उठा नहीं रहा था। तो अगर दोनों लीवरों में से अगर एक लीवर काम कर रहा होता तो फिर हम कंट्रोल देखते या ड्यूस्टिक बल्ब को चेक करते। तो अगर दोनों लीवर काम न कर रहे हो तो मतलब है कि पंप में ही ज़्यादातर फॉल्ट आता है। या इस पंप में या जो छोटा पंप है जो ड्यूस्टिक को प्रेशर देता है, या ब्रेक पंप, तो उसका फॉल्ट हो सकता है। तो वो हमने पहले चेक किया था, वो ठीक था। फिर हमने ये पूरा पंप खोला है इसका। तो बाकी जो इसका तरीक़ाकार है जी रोटेशन का, वो मैंने पहले वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल में देख सकते हैं। तो इतना मुश्किल काम नहीं है इसकी रोटेशन चेंज करना। या अगर किसी भाई को नहीं पता है तो चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने इसके बारे में बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने दोनों किटें इसकी डाल दी हैं, तीनों, बल्कि छोटी भी। तो स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो इंशाल्लाह अभी ठीक होगा। हाँ तो ये दोस्तों हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए। तो पहले इसमें आपके साथ शेयर की है जो प्रॉब्लम आई थी, यानी कि बकेट और बूम के दोनों लीवर काम नहीं कर रहे थे। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले तो इसका पंप चेक करें। और अगर दोनों में से एक लीवर आपका काम करे तो फिर आप ड्यूस्टिक बल्ब या कंट्रोल की तरफ जाएं। तो ज़्यादातर ये जो मैनुअल मशीनें हैं जी, इनमें यही प्रॉब्लम आती है अक्सर, दोनों लीवर काम करना छोड़ जाएं। हाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो एच मॉडल वगैरह, तो उसमें सेंसर या सोलोनाइट वगैरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो भी मशीनें हैं जी, इंशाल्लाह जब उनका काम करने का मौका मिलेगा तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं उनमें इलेक्ट्रिकल की भी प्रॉब्लम की वजह से कई फॉल्ट आ सकते हैं। तो क्योंकि ये तो मैनुअल मशीन है तो इसका इतना काम मुश्किल नहीं है। बाकी दोस्तों तकरीबन
तकरीबन इसके जो पंप मैंने आपको दिखाया है, इसकी जो रोटेशन वगैरह है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। किसी भाई को चाहिए तो वो रोटेशन उसकी देख सकता है। उस वीडियो में रोटेशन का तरीक़ाकार जो है मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें जी, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।